ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर कियात्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। छंद 32वां चलेगा अपना। इसमें आचार्य देव अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं विषयों से छूटकर अपने अंदर में स्थित होकर परम आनंद से रचित ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता हूँ। जो जीव भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करते हैं उनकी सहज क्रम से किस प्रकार की दशा बनती है उसका क्रम से ये स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो देखिए, पहले छंद पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में अपन विचार करेंगे। प्रच्याप्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृत्तम। मैं मुक्त कर स्वाको विषय से स्वयं से अंतस्थ में है रचित परमानंद से ज्ञानात्मा को प्राप्त में। क्या कहा? अब ज्ञानी धर्मात्मा जीव स्वरूप आराधना करने वाला किस प्रकार विचार करता है, अब वो बात यहाँ बताई जा रही है। किस प्रकार का अनुभव करता है, अब वो यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है। मैं स्थितम, अपने ही में स्थित अर्थात ज्ञान स्वरूप, परमानंद निर्वृत्तम, परम आनंद से परिपूर्ण, माम अपनी आत्मा को, विषयेभ्या पंचेंद्रियों के विषयों से, प्रच्याप्य छुड़ाकर, मया एव अपने ही द्वारा, प्रपन्नोस्मि आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। क्या स्थिति बनती है साधक की कि जब वो अपने स्वरूप को परद्रव्यों से पृथक अनुभव करता है, निरंतर उस रूप ही अपना संवेदन करता है, उसी की आराधना करता है, तो अब उसको इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से अब वो अपने स्वरूप को वेदन करता है कि अब मैं स्वयं ज्ञानात्मक, परम आनंदमय,
पंच इंद्रियों के विषयों से अपने को रहित होता हुआ और अपने में ही ऐसे अपने स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप, आनंदमय स्वरूप को प्राप्त होता हुआ अब ऐसे आनंद को भोगता हूँ। ऐसा ज्ञानी अपनी स्वतंत्रता का संवेदन करते हुए और ऐसे गीत गाता है। टीका। मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ, क्या करके? मेरे आत्मा को छुड़ाकर, वापस हटाकर, किससे? विषयों से। किस द्वारा करके? मेरे ही द्वारा अर्थात करण साधन रूप आत्मस्वरूप द्वारा ही। कहाँ रहते हुए? ऐसे मुझे मैं प्राप्त हुआ हूँ। मेरे में रहे हुए को अर्थात आत्मस्वरूप में ही रहे हुए को कैसे? मुझे बोधात्मा को अर्थात ज्ञान स्वरूप को फिर कैसे मुझे परम आनंद से निवृत्त रचित को परम आनंद अर्थात सुख, उससे निवृत्ति रचित सुख को ऐसे मुझे अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ, अथवा मैं परम आनंद से निवृत्त परिपूर्ण हूँ। रचित हूँ, परिपूर्ण माने उसी से बना हुआ हूँ, निर्वित माने उसी मैं हूँ। निर्वृत्ति माने उसी की रचना है। इधर इसका अर्थ दूसरा है, निर्वृत्त का। क्या दिया? परिपूर्ण के लिए पोस्टर में। अब वो ठीक है, उसी से परिपूर्ण कहो, उसी से रचित कहो, उस मय कहो, ये सब शब्द एक ही है। जैसे निर्वृत्त माने तो सेवा निवृत्त। अरे भाई, जब अपन दूसरों की अपेक्षा कथन करेंगे तो दूसरों से छूट कर कहेंगे, परंतु जब अपन अपनी अपेक्षा कहेंगे तो अपने से ही रचित हूँ मैं, किसी दूसरे से रचित थोड़ी था। वो तो पर में अपने को भूल कर पर में जुड़ा था भ्रम से, पर मैं तो अपने मैं ही हूँ। तो ऐसा अनुभव करते हुए अब अपने से रचित होता हूँ। तो यहाँ जो है अपने लिए देखो, अब यहाँ चर्चा चल रही है अपने अपनी से, अपनी चर्चा अपने से चल रही है। अब अपन को एक एक चीज़ जो है इसमें जो दी गई है वो अपन को थोड़ी विचार करने लायक है। मैं मुझको, तो मैं कौन और मुझको किसको? तो देखो इसमें क्या है, मैं मुझको अर्थात मेरी आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ। तो मैं आत्मा को, अब मेरी आत्मा को प्राप्त हुआ तो कौन को कौन प्राप्त हुआ है? तो जब क्या है कि द्वैत पैदा करो उस अभेद वस्तु में पहले तो, और द्वैत पैदा करके फिर अपन द्वैत का फिर आपस में विचार कर रहे हैं कि मेरा जो आत्मा का सामान्य विशेष स्वरूप है, ध्रुव और अस्थिर स्वरूप है, द्रव्य और पर्याय स्वरूप है। तो जब द्रव्य पर्याय स्वरूप का अपना इस प्रकार से आपस में जब विचार किया जाता है तो मैं मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा अर्थात सविकल्प ज्ञान में पहले निर्णय किया जाता है, निर्विकल्प स्वरूप का अपना निर्णय किया जाता है। सविकल्प ज्ञान में अर्थात अभी जब जो जीव अभी बाहर में जुड़ा हुआ था, अपने को भूला हुआ था, तो अब वो जो है उस ऐसी आत्मा का अपने द्वारा ऐसा विचार चल रहा है कि जब वो पर से छूट गया और अपने में आ गया, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अब अपनी मैं स्वतंत्रता का अनुभव करता हूँ। तो अब ये जो है माने आत्मा तो वही है, पर चूंकि वही आत्मा अज्ञानता से बंधन में पड़ गया था, अब ज्ञान जागृत करके स्वतंत्र हो गया। क्या कहा? पहले बंधन में अज्ञान दशा में पड़ गया था, अपन ऐसा कहो पड़ा हुआ है अनादिकाल से पड़ गया था कहना, क्योंकि पहले स्वतंत्र था तो कहा जाएगा, परंतु स्वरूप की अपेक्षा विचार किया जाएगा तो वास्तव में आत्मा पर से पृथक ही है। परमार्थ से विचार करो तो एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप होती ही नहीं है। अब पहले उसको पर में बंधन में डालो और फिर पर से मुक्त करो तो क्या कहा जाएगा? अरे भैया अब मैं छूट गया, अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब बंधन मेरा रहे, बंधन से मैं रहित हो गया। कौन कह रहा? वही आत्मा कह रहा। उसको किसने बंधन में डाला था? खुद को खुद ने बंधन में डाला था। इसको बंधन में किसने डाला?
आत्मा को बंधन में किसने डाला? स्वयं ही बंधन में पड़ गया अज्ञानता से। किसने इसको मुक्त किया? स्वयं ही ज्ञान जागृत करके मुक्त हो गया। अभी अपने को देह जीव को एक मान रहा था, पंच इंद्रियों के विषयों में सुख मान रहा था। अब उसको समझ में आ गया कि इनमें तो अपना कुछ है ही नहीं, ये तो अपन है ही नहीं। तो अरे अपन तो अपनी तो संरचना चेतन स्वरूप है, अमूर्तिक है, अनादि अनंत है, ऐसे अनंत गुण धर्मात्मक है। तो अब बाहर में बोझ छोड़ दिया, अपनापन छोड़ दिया, अपने में अपनापन कर लिया। अब ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं मेरे द्वारा मेरे स्वयं का ही ज्ञानात्मक अनुभव करता हूँ, आनंदात्मक अनुभव करता हूँ, पंच इंद्रियों से विषयों से मुक्त अनुभव करता हूँ। कौन विचार दिया हो? वही जो भी अज्ञान दशा में शरीर आदि में मूर्छित था, पंच इंद्रियों के विषयों में दुखी था, उनमें जुड़ करके तो वही अनुभव कर रहा कि अब मैं आनंदमय हो गया, अभी बहुत दुखी था। क्या कहा? देखो, जहाँ व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, रुचि बदल जाती है, पूरा जीवन उसका बदल जाता है, उसको कुछ नहीं बदलना पड़ता है। जहाँ उसने अपनी दृष्टि बदली, क्या उसकी सृष्टि को बदलने की जरूरत नहीं है। अब तो धीरे धीरे सब एक दिन पूर्ण अपने स्वरूप के अलावा उसके लिए अब कुछ नहीं सुहाता। पर क्या है कि बस टिके रहना चाहिए उसको, बस अपनी सत्ता को ही अपनी सत्ता जान मानकर अब किसी पर में उसका रुचि रस नहीं आना चाहिए। तो धीरे 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 जो संस्कार पुराने बंधे हुए कर्म हैं वो सब निर्जित होते हैं, उदय की स्थितियां खत्म होती जाती हैं और सहज ही अपनी स्वतंत्र सत्ता अपने को ज्ञान स्वरूप निरंतर अनुभव करे। बस मैं जानने वाले के अलावा कुछ नहीं। ईमानदारी से वो अपने को ज्ञानात्मक अनुभव करे। पहले सविकल्प दशा में तो वास्तव में अपन कर क्या रहे? ये जड़ पदार्थ अपन कभी हो नहीं सकते, जड़ अपने हो नहीं सकते, पर में अपना सुख है नहीं, तो ये तो मिथ्या कल्पना ही है ना अपनी। भाई पर में सुख अपन काल्पनिक ही तो है ये अज्ञान दशा में। जैसे कुत्ते को भ्रम था कि हड्डी में से खून निकलता है, अब वो परेशान होता है रात दिन। अब उसकी समझ में आ गया, करे मूर्खता की स्थिति है, इसमें तो खून है ही नहीं, ये तो हम ही जबरदस्ती उसमें जुड़ के और अपने तालू ओंठ वगैरह इन हड्डियों से चबा चबा करके और इसमें से अपने शरीर को ही विकृत करता हूँ, उसी में से खून निकलता है और भ्रम से मानता हूँ। तो जीव की क्या दशा? इन जड़ पदार्थों में किसमें सुख मिल रहा है इसको? काय में सुख है? अरे जो अब जो पर में भाषित हो रहा है वो क्या है? जब ये बाहर में आसक्त होता है, झंपापात करता है और फिर उसमें ऐसा लगता है जैसे खाने में पीने में गर्दता से खाता है और लगता है मजा आ गया। ये काय का मजा है? कसाय, तेरी खुद की कसाय का मजा है उसमें एकाग्रता से। तू उसमें जुड़ता है, अगर तू उसमें जुड़ा ही नहीं, उपयोग उसमें एकाग्र करे ही नहीं, उसमें तू माने उसमें रस माने ही नहीं, बताओ कैसे सुख आएगा उसमें? जब तेरी रुचि हट जाती, पेट भर गया जैसे मान लीजिए अपन को, या कुछ लग गई अपन को, अब अपनी अरे अब खाने की रुचि नहीं, अब वो सब रखो है, अब हमें नहीं खाने। कहाँ गया तेरा वो सुख उसमें का? कहाँ से आया था वो सुख, अब कहाँ चला गया वो? अगर उसमें सुख मिल रहा है तो खाना। अब ये मिथ्या कल्पना है इसकी अज्ञान दशा में। तो ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है तब तक इसकी कौन बाहर से वृत्ति हटावे? 24 घंटे वो तो कोई की याद करता रहता है कि अब ये कर लूँगा, अब ये कर लूँगा, अब ये कर। सुबह खा नहीं पाता है और कल शाम की सोचने लगता है। काय के लिए सोचने लगता है? क्या मिल रहा तुझे उसमें? तो हम ये कह रहे हैं कि तू अब तुझे पता ही नहीं है कि तुझे शांति तो है निर्विकल्प होने में, और तू विकल्प ही विकल्प करता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्षण के लिए तू निर्विकल्प होता ही नहीं है। तुझे पता ही नहीं है तेरी निर्विकल्पता का, तुझे एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए खबर ही नहीं पड़ी। अपन बोलते ना क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या। एक क्षण भी ये निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप का अनुभव कर ले तो इसकी सारी मूर्ता टूट जाए, रुचि बदल जाए। पर आज तक हुआ ही नहीं, उसने किया ही नहीं ऐसा। माने ये बिल्कुल
ये सोच लो कि फ्री होकर के, निर्भर होकर के अगर ये एक बार अपने सत्ता से स्वयं जुड़ करके अपने को देख ले, तो जो वहाँ शांति है, जो सहजता है, वो उसके लिए बाहर में फिर आकुलता में मिलती नहीं है कहीं। तो ये अपन को जिन ज्ञानियों ने अपने स्वरूप का आनंद भोगा, अब वे अपना अपना बता रहे कि अब मैं अपने को ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं इस प्रकार से अब अपने आप को क्या अनुभव कर रहा हूँ, वे अपना अनुभव बता रहे कि मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ। मैंने जो परिणति अभी बाहर में लगी थी, जो ज्ञान पर में मूर्छित था, तो अब वही अपना ज्ञान से अपन ने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करके उसी की प्रतीति करके उसी में स्थिर होकर अनुभव करके देखा, और जब 5 इंद्रियों के विषयों से निर्मित होकर के अपने स्वरूप का ही आनंद भोगने लगा, तो अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव सोच रहा है कि अब क्या करके मेरे आत्मा को छुड़ाकर, किससे छुड़ाकर, हटा, कहाँ से हटाकर, किससे हटाकर, विषयों से, किस द्वारा हटाकर, कि मेरे द्वारा ही हटाकर, अपने ज्ञान से ही अपनी परिणति को हटाया। कैसे हटाया? छह डाला में अपन पढ़ते ना के विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ये ज्ञान बार बार वेद विज्ञान यही तेरे लिए जो है बस विषयों की चाह की दाह से दूर करने का उपाय है, और कुछ नहीं। अब ये जब तक ऐसा गहरा सूक्ष्मता से, अकेले ऊपर की बात नहीं है, जो पर बोलते ले परम पैनी सुबुद चैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि थे, आपके संपूर्ण ये गेयों से, राग वर्णादि माने गेयों से, पुद्गलों से, और रागादि माने आश्रमों से, दोनों से भेद विज्ञान करना है। 2 भेद विज्ञान है मूल में, एक परद्रव्यों से और एक परभावों से। तो वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, फिर निजमा ही निज के हेत निज कर आपको आपे कहो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में, तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारे। भक्ति माने का, भक्ति माने अनुभूति, भक्ति माने उसकी लीनता, उसमें क्षण जाए सारे, बस उसी में अपना हमेशा के लिए अपना जीवन रहे, और हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। ये ज्ञानी की चाह होती है, और ये ज्ञानी का जीवन होता है। प्रारंभिक भूमिका में, निचली भूमिका में चाह होती है, और ऊपर में फिर जीवन होता है। वैसा नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। वही भावना साधना के रूप में, जीवन के रूप में परिणत हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई प्रभु तैसी, जो जैसा भाता है वैसा हो जाता है। अभी अपन संसार की भावना भाते रहे, इसलिए संसारी बने हुए। जिस दिन स्वरूप की भावनाएं भाएंगे, उस दिन स्वरूपमय होगे और संसार का भाव हो जाएगा। इसलिए कहा है कि आत्म भावना भावते भावते जीव लय निर्वाण, और संयोगों की भावना भाते भाते जीव चतुर्गति का बने पाते। चतुर्गति में घुमाने वाला कौन है? तुम्हारी भावना है। अतृप्त भावनाओं का फल ही चतुर्गति संसार में घूमना है। इस चतुर्गति संसार की तृप्ति नहीं होती, इसको कभी संतुष्टि नहीं होती कि बस अब नहीं चाहिए हमें कुछ। सब बातें धर्म की करता है ज्ञान दशा में, रूढ़ी से धर्म के क्षेत्र में आता है, पर रस वो ही रहता है संसार का, रुचि वो ही रहती है। तो ये जो है, ये इसकी दुर्दशा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, खुद ही है, अपनी मट्टी पलित करने वाला। जब तक अंदर से ये अपने से नहीं जुड़ेगा, अपनी भावना नहीं करेगा, अपने में ही सर्वस्व से ऐसा निर्णय नहीं करेगा, तब तक इसको कौन संसार से हटावे? कोई है ही नहीं है व्यवस्था। तेरे लिए कोई दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, और सुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। दुख का कारण तुझे तेरा अज्ञान है, और सुख का कारण तुझे तेरा ही ज्ञान है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान नान जगत में दुख को कारण। कौन है सुखी दुखी करने वाला?
हैं? किसने दुखी कर दिया? अरे संसार के लोग बहुत खराब है, बहुत खराब है, सारी दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब है सारी दुनिया। क्या भाई कमले, सारी दुनिया बहुत चालाक है। अरे समझदार कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना को। इतना तो वो कबीरदास जी समझने लगा था। ये तो जैनी लोग हैं, इनको तो समझ में पहले से आ जाने चाहिए कि तेरे लिए है ना मिथ्यात् समम किंचित, सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगति पिश्रेयो, और मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृत आश्रयो, नान्यत तनुभृता, ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो, अश्रेयास मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृता। मिथ्यात्व के समान तीन लोग और तीन काल में इसका कोई शत्रु नहीं है, और सम्यक के समान तीन काल और तीन लोक में इसके लिए कोई मित्र नहीं है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। कौन है तुम्हारा शत्रु और मित्र? कौन है? अपना ही, अपन ही कहो, सामान्य से कहो तो अपन ही अपने शत्रु है। अपन अभेद दृष्टि से अपन कहो, अपन ही अपने शत्रु हैं। भेद दृष्टि से मिथ्यात् कह रहा है। मिथ्यात् क्या है? मिथ्यात् कौन सी वस्तु है? सोहोजुत्तो सोहो, असोजुत्तो असो, शुद्धोजुत्तो शुद्ध। आत्मा जिस भाव रूप परिणमित होती है, आत्मा ही अभेद दृष्टि से वही है। वो तो आत्मा ही अपने लिए क्या है? अभेद दृष्टि से अपनी शत्रु है। जब वो उल्टा जीवन जीती है तो अपनी शत्रु बन जाती है, और जब सीधा जीवन जीती है तो वही अपना मित्र बन जाती है। अब किसकी तरफ देखना, किसके बारे में रोना गाना? कौन है परेशानी का कारण? क्या? अरे तो मान रखा है तुमने, पर है क्या वास्तविकता बताओ ना। मानवीय से तुम आओ का होगा? जबरदस्ती दूसरों के ऊपर तुम आरोप लगा दो तो कजू अपराधी होगा वो? अरे तुमने दूसरे के ऊपर लगा दो, आरोप लगा दो कि इन्हें हमें परेशान कर रहा हो जो, तो वो बेचारो सीधो साधो वो कछु करेंगे। अब तुम अजीबों से पूछो, अपन कह रहे भैया हमारे लाने कर्म चोर चहूर सर्वस लूटे सुध नहीं। इन कर्मों ने जो है, हे भगवान ये कर्म हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। सब पढ़ लेते हैं लिखी लिखाई ज्ञानियों की, पर अपने समझ में कितनी आ रही जा देखो अपन तो। कर्म बेचारे कौन भूल में। इसलिए रोना धोना बंद करो, जाग करके जीना चालू करो। उठ जाग, मोह नींद से उठने चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। तुम्हें जगा रहे गुरु, जाग जाओ भाई मोह नींद से। अब तो तुम ये फालतू की बातें करना बंद कर दो, फालतू का सोचना बंद कर दो, और अच्छे से ज्ञानपूर्वक जीना चालू कर दो। पर कछु कहने की जरूरत नहीं है कोई से। तो अब तो ये कह रहे हैं कि भैया देखो, मैं तो सब ऐसे ही, सबका जीवन ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही है कि मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ। क्या करके मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ? तो कहते छुड़ाकर, हटाकर। किससे छुड़ाकर? हटाकर, विषयों से हटाकर, छुड़ाकर। किसके द्वारा हटा, किसके द्वारा ऐसा किया तुमने? तो कहते अपने द्वारा ही, मेरे ही द्वारा है? अर्थात करण साधन रूप आत्मस्वरूप की द्वारा ही। करण माने वही ज्ञान साधन है।
तो ज्ञान माने आत्मा भेद दृष्टि से वो आत्मा कह रही है। तो कहते आत्मस्वरूप द्वारा ही कहाँ रहे हुए ऐसे मुझे मैं प्राप्त हुआ हूँ, मेरे में रहे हुए को, अर्थात आत्मस्वरूप में ही रहे हुए को, कैसे मुझे बोधात्मा को, क्या जिसका बोध जागृत हो गया है ऐसे आत्मा को, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा को फिर कैसे मुझे परम, कहते परम आनंद से रचित आत्मा है मेरा स्वरूप। कैसे रचित है? आनंद से, दुख से रचा हुआ नहीं है। प्रत्येक आत्मा दुख से नहीं बना हुआ है, आनंद से बना हुआ है। ऐसे आत्मा को क्या है? परम आनंद अर्थात सुख, उससे निर्वृत्त रचित। यहां निर्वृत्त माने क्या? रचित। ऐसे आत्मा से रचित सुख, सुखी हुए, सुख हुए को, ऐसे मुझे यानी सुखी हुए को अर्थात ऐसे सुख स्वरूप आत्मा को, ऐसे मुझे अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ हूं। कौन? मैं ही प्राप्त हुआ हूं। मैं बोधात्मा रूप यानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान से ही मैं अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ हूं। जो इन्हें सहजानंद जी ने लिखा ना कि ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति या तेरी अनुभूति या तेरी साधना में क्षण जाए सारे। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। तो खुद गीत गा रहा है, खुद अपनी भक्ति पूजा कर रहा है। सिद्ध भगवान भी कहते हैं। सिद्ध भगवान अनादि अनंत प्रत्येक आत्मा है। सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्ध भगवान उसको किसने बनाया? सिद्ध माने जो सदा से स्वयं सिद्ध है, उसके लिए किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है। किसे कहते? सिद्ध भगवान जो त्रिकाल सिद्ध स्वरूप है, उसका नाम है सिद्ध भगवान। एक तो ये पर्याय में सिद्ध होते हैं ये शादी, और अपना स्वभाव अनादि सिद्ध भगवान है। दो प्रकार की प्रतिमाएं होती है, एक अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। अकृत्रिम जिनबिंब किसने बनाए? कब से अकृत्रिम जिनबिंब? ऐसे ही आत्मा का चैतन्य स्वभाव वो किसने बनाया? उसी को देख करके पर्याय में उन अकृत्रिम जिनबिंब को देख करके ये कृत्रिम जिनबिंब बनाए जाते। ऐसे अकृत्रिम स्वरूप को देख देख करके पर्याय में क्या है? कृत्रिम परमात्मा से प्रकट होती है। एक बार इनका जो समय्य समाज का वो है ना, बहुत वो स्थान, कौन सा स्थान है? निसाई जी। हाँ वही निसाई जी उधर। तो एक बार उधर इनका कोई वार्षिक उत्सव था, उसमें हम गए थे। तो उसमें हमने ये दो प्रकार की जिनबिंब की चर्चा करी थी। जो लोग प्रतिमाओं को नहीं मानते हैं, हमने कहा देखो अकृत्रिम जिनबिंब है कि नहीं है, और अकृत्रिम जिनबिंब को देख करके ये कृत्रिम जिनबिंब बनते हैं, और ये कृत्रिम जिनबिंब भी अपने उस अकृत्रिम जिनबिंब की क्या है? आधार से बने हुए हैं। ऐसे ही अपन को ये प्रतिमा अपन को अपने अकृत्रिम जिनबिंब की याद दिलाती है। हाँ, उसकी प्रतिकृति है ये। अरे हमें क्या करना, कौन समझ रहा है? कितने लोग समझ रहे थे, कितने समझ रहे? अबे तो तुमको पता ही नहीं है फोन के कारण से। चलो तुम होते अब इतने जो कह रहे हो चर्चा सुनो शांति से। पर्याय में जो परमात्मा बनते हैं वो द्रव्य स्वभाव जो परमात्मा स्वरूप है उसके आश्रय से बनते, उसकी प्रतिकृति है वो। उसके अलावा कहीं से कोई तुम्हें कौन परमात्मा बनाएगा? बाहर में जो अपन ने प्रतिमाएं बनाई है वो तो साक्षात भगवान नहीं है, तो उसके माध्यम से अपन को है सिर्फ उनको समझाने के लिए। समझ रहे ना?
और वे अपन को अपने अंतर में अपने अंतर के दर्शन करावे के निमित्त है मास। सम्यक प्रतिमा को, जिन प्रतिमा को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा गया है, जब तुम उनसे वो प्रेरणा लियो तो, और नहीं लियो तो चल ही रही है गाड़ी धर्मराजों का चल रहा हो, उनके ऊपर पानी ढारत रहो शंकर जी जैसो, शांति धारा हो जाए तुम्हें। ये सब उनकी परंपरा है, चालू कर ली अपन ने। उनके थे तो घड़ा टांग दिए ऊपर से, और घर का छुदनों में शिखर जी में तो एक वही धरे भरे पूरों को पूरा, उनके सिर पे चुंगा लगा दो है, भर के एक घड़ा धर दो है, और जो आए ऊपर चुंगा में डालत जाओ पानी, बैठे हैं भगवान शंकर जी, पानी धारा तरफ हो जाए अभी शांति धारा। नई नई मूर्ताएं खड़े कर देते हैं लोग, और एक बार अंधे भक्तों को चालू कर दो पर बहुत मुश्किल है उनको वहां से हटा पाना। खुद ही मना करने की नहीं हमें क्या। इतनी मूर्ताएं जो सामान्य जन साधारण कुछ जानते नहीं है बेचारा, उनकी उन जैसी कल्पनाएं कर करके गृहीत मिथ्यात्व नया चालू कर देते, उल्टी मान्यताएं उनसे तोड़ना थी तो मूर्ताएं, और उन्हीं को तुमने मूर्ताओं को नया माध्यम बना लिया धर्म के नाम पर। ठीक है, अपनी समझ में आ जाए, व्यवस्था समझवे की है, समझावे की नहीं है। जनागम में समझावे की भी उपचार से है, पर जो समझना चाहे उसके लिए, जो समझना नहीं चाहे उसके लिए नहीं है व्यवस्था। समझने वाले को समझाना उपचार से, समझाने के आरोप उस पे आएगा कि इनके द्वारा समझाने से समझ में आया। किसके ऊपर आएगा आरोप? जमीन में जो पड़ा हुआ है, स्वयं उठने के लिए प्रयत्नशील है, और कोई हाथ लगा देवे और वो उठ जावे तो भैया इनने उठा दो, और कोई उठना तो चाहे नहीं। अब कोई पहलवान है दारा सिंह के वो उठा देवे, खड़ो कर देवे, वो तो पड़ो रेवे और कहे हमें खड़ो कर दो। कोई है किसी में ताकत? जैसे वो एक पहलवान था ना, है कोई माई का लाल जो मुझे पराजित करके बताए, लंगोटा घुमाया उसने दमनियों के गांव में, मानियों के गांव में, कहते मानियों का गढ़ है ये, और आकर के कोई माई का लाल मुझे पराजित करके बताए, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो मुझे हरा के बताए, समझा के बताए। तो अहंकारियों को ठेस लगी, उन्होंने कहा चल मैं निपटाता हूँ तुझे, और वो अपने आराम से लेटा है। हराओ हमें बेटा, देखें तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे दूध पिलाया। टोडरमल जी ने चैलेंज किया है कि जिस संसार से भयभीत होकर महापुरुष भी इस संसार से छोड़ के हटकर और अपने स्वरूप में लग करके चले गए यहाँ से, ये सुभट आज यहीं पर सुखी होने के लिए ताल ठोक रहा है कि मैं यहीं सुखी होके बताऊंगा। वे तो नहीं सुखी हो पाए, वे तो कमजोर थे, कायर थे, इसलिए भाग गए। और हम क्या लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, लिखा क्या लिखा? तीर्थंकर आदि जिस संसार से भयभीत होकर के चले गए, और ये आज भी वहीं पर डटा हुआ है और कह रहा है कि मैं यहीं सुखी होकर बताऊंगा। ये लगता है कि उनसे ज्यादा ताकतवर है, महासुभट है। ये है महासुभट के नहीं है? महामूर्ख है कि महासुभट है? तो ऐसे ही जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्व का बोध होके और अंतर में अपनी यथार्थ आत्माराधना में नहीं लगता है, तब तक उसे कौन सुखी करे, कैसे सुखी करे? दुखी स्वयं अपनी मूर्ता से है, दुखी करने वाला कौन है? ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और सुखी होने का उपाय? ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। अब इनको छोड़ो तो सुखी हुई हो, और इनको ग्रहण करे रहो और कहो कि हमें सुखी कर दो। कोई मूर्ता तो छोड़ो नहीं, पर में एकत्र ममत्व तो छोड़ो नहीं, पर को तो पकड़े रहो और कहो हमें सुखी कर दो। कोई पर की ममता छोड़ो नहीं, मोह छोड़ो नहीं, एकत्व बुद्धि छोड़ो नहीं। एक क्षण के लिए
उन पदार्थों से हटने की सोचो नहीं, उन्हीं में लिपड़े रहो और कहो कि हमें सुखी कर देंगे कोई, और शांति धारा डाल के सोचो कि अब हम सुखी हो जाएंगे। और नौ मिथ्यात और नौ पागलपन, जो दिन नहीं कर पाए उस दिन तुम कहोगे हम आज तो हमने शांति धारा नहीं कर पाई, अब मर गए अधर्म, अब आज हमने धर्म नहीं करो, वो एक पागलपन तुमने ग्रहण कर लो। बाहर की कोई भी क्रिया पकड़ लेना, नया मिथ्यात ग्रहण कर लेना है धर्म के नाम पर। जो लोग बाहर की क्रियाओं में मूर्छित हैं और जो अंदर नहीं कर पाए, ऐसा लगा था कि अरे भैया आज हमने धर्म नहीं कर पाओ, तुमने आज जो है मिथ्यात को नौ संस्कार आज नहीं ग्रहण कर पाओ, कछु जो भी हो तुम्हारा पूजा धर्म है का, फिर आदत मादत नहीं पड़ी है। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए अशुभ से बचने के लिए मजबूरी में शुभ कार्य करता है, वो जानता है कि ये भी छोड़ने लायक है, पर वो धर्म है। धर्म बुद्धि माने मिथ्यात नया आश्रव, दुख के कारण है कि सुख के कारण? कौन सा आश्रव? अशुभ के शुभ। फिर पूजा कौन सा भाव है? धर्म भाव है कि कौन सा भाव है? और क्रिया तो तुम्हारे लिए ना धर्म है ना अधर्म है। बाहर में तुमने जो कर लो ऐसो कर लो वैसो कर लो, भाव तुम्हारे कहाँ लग रहे? जल्दी जावे को घरे भाव है, तो वो तो सुबह ही भाव नहीं, आकुलता को भाव नहीं बैठी तुम। अब तो तुमने क्रिया में धर्म मान रखो, धर्म तो वो है ही नहीं है। तो कौन सो आश्रव? पाप आश्रव है वो, पुण्य भी नहीं है वो। तो भगवान की पूजा करना ना शुभ है ना अशुभ है। उतने भगवान की पूजा करते हुए और सोचो कि भैया जी वीतराग भगवान सर्वज्ञ देव है और अभी मतलब अपन साक्षात नहीं है, तो ये प्रतिमा जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जनागम्मा है और रंच मात दूषण लगे तो जिन प्रतिमा ना है, तो भैया इनमें किसी प्रकार से जो है ये इनके ऊपर जो है जैसे मान लो धूल चढ़ जाए, कछु हो जाए, तो अपन उनको वीतरागता बनी रहे, वो किलान है वह, कछु धर्म है वो। उनकी बाहर की वीतरागता अपन को निर्दोषता बनी रहे और ताकि अपन उनके दर्शन से अपन को वीतरागता की प्रेरणा मिलती रहे, तो किलाने वो करा था अपन। और तत्व ज्ञान है नहीं यहाँ और तुमने मान रखोगे जो धर्म है, तो बदवा नौ ग्रहण कर लो तुमने विपरीतता। बिना तत्व ज्ञान के जो कुछ भी कर रहे हो सब तुमने धर्म के नाम पे सातमाधिकार काय के लाने लिखो। जैनों का घृत मिथ्यात, जो जीव जैन है जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व पाया जाता है, उनको बता रही है। वो नौ मिथ्यात धर्म के नाम पे तुमने बाहर से ग्रहण कर लो, शास्त्र पढ़ो तुमने ज्ञान मान लो, जो भी मिथ्यात ग्रहण कर लो। शास्त्र पढ़े हुए ज्ञान होते कि शास्त्रों से ज्ञान होते कि नहीं होते हैं? कैसे हो गया है? तुम निश्चय वाले हो। अरे भाई देखो, जब ज्ञान से होता है ऐसा समझ लोगे तो उपचार से शास्त्र से ज्ञान होता है, कहा जाएगा, समझ रहे ना? और तुम ज्ञान से ज्ञान मानो नहीं, शास्त्र से ज्ञान मानो तो नौ मिथ्यात ग्रहण कर लो तुमने। वही बात कहें ज्ञान, वही पागलपन की स्थिति है। कह रहे पढ़े सुने बिना भी तो नहीं हो ज्ञान। अरे पढ़े सुने बिना ही होते है वो। पढ़ने सुनने वालों को भी पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं होता है, ये समझ में आना। क्या मतलब हमने आपकी वचन सुने और इधर हमें लगा कि नहीं सब आसान। देखो ऐसा है, पहली चीज तो अभी तुम लेट हो गए सब लोग। अभी कल का प्रकरण, इसके पहले जो 31 नंबर की गाथा उसमें ये सब विषय निकल चुके। 3 उदाहरण दिए गए थे भगवान का। भगवान में सब लगा लेना, धर्म की चित्र, शास्त्र लगा लेना, चाहे मूर्ति लगा लेना, चाहे साक्षात भगवान उनको लगा लेना, चाहे परिवार को लगा लो, चाहे किसी को लगा लो। जब उपादान में कार्य निमित्त किसे कहते हैं? कि जब उपादान में अपनी योग्यता से कार्य होता है तो आरोप आउट है कि वो कर्ता बना थे तुम्हारे कार्य को। तो फिर हमें क्या पूछ रही तुम हमसे? ये सब रट ले तो जैसे हो, आरोप आउट है। और फिर इसके बाद में क्या हो गया, फिर उनके बिना भी तो नहीं हो रहा। ये मूर्ता है तो वही छोड़ा तो कहाँ हो? ध्यान में तो वो तो अभिप्राय में तो वही बैठो है, समझ रहे? निमित्त कर्तृत्व बुद्धि का
बात वही करोगी। और निमित्त तो फिर परिभाषा पूछे तो 100% नंबर ले आओगी कि निमित्त करता नहीं है, उपादान ही करता है अपने कार्य का। परीक्षा में 100 नंबर और जीवन में तुम्हारे प्रैक्टिकल में 0। क्या है? बहुत मुश्किल है। जब तक गंभीरता से अभ्यास नहीं होवे और सजग लोगों के सानिध्य में रह करके अभ्यास नहीं करे तो मूढ़ों के संग हाँ वे तो कहते हैं हाँ हाँ सही 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 तुम्हारा इतने भी वो भी है जो भी सही है। जैसे वो कहावत आओ थे कि भाई गाँव की मोड़ी सो काय डूमा कई सासरे जे हो गए हो, कई माए कई मेरे हो गए हो, कहाँ जे हो गए जी जो कहो वही हमें राजी। निमित्त से कार्य होते शास्त्रों से ज्ञान होते गए हो, आत्मा ही से ज्ञान होते गए हो, कैसे हो गया? शास्त्रों से होते ज्ञान से होता है ज्ञान। हाँ ज्ञान से। अब क्या पूछ रही हो तुम? बिना शास्त्रों के भी तो नहीं हो। अरे अभी तो तुम अभी कह रही कि हमें बिना सुने बिना पढ़े बिना सुने भी तो नहीं होता ज्ञान। जब पूछ रही कह रही थी अबे पढ़ने सुनने पे भी ज्ञान से ही होता है तो परंतु 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 तो वही परंतु तो वही निमित्त की बात आएगी। पक्ष हुई को लिया जाएगा, पक्ष परमार्थ को नहीं लिया जाएगा। जो निश्चय व्यवहार को झगड़ा का है, परंतु को झगड़ाया है कि साहब हाँ हाँ वो निमित्त होते तो है परंतु कार्य वो निश्चय वालों कहते हैं परंतु कार्य तो उपादान से ही होते। वो क्या कहते कि हाँ उपादान हो तो है परंतु कार्य तो निमित्त ही से होते। वैसे तो स्वतंत्र ही है। निश्चय व्यवहार का झगड़ा का है बताओ कि वो परंतु लगाओ देते वो परंतु लगाओ देते। जैसे अपन जिस वातावरण में रहती हूँ ठीक है, आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। पंचों की बात है बिल्कुल पूरी 100% सिर माते। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन 5 इंद्रिय की विषयों में रचे पचे रहते हैं ना तो फिर ये चीज बातें ही समझ में नहीं आती है। और अब जैसे इधर आते तो जिस वातावरण यहाँ के उसमें रहते हैं तो बात लगता है बात तो यही सही है। देखो ऐसा है वातावरण से अगर तुम मानोगी तो निमित्त ही करता होगा। अब जा बताओ तुम अबे तुम्हें तय कह रही हो जब तुमने तो समझ लो तो तुम्हें वातावरण से कैसे समझ में आ गया वो वातावरण तुम्हें ऐसे परिणाम बिगड़वाते जो कैसे आ गया समझ में आ कि तुम्हारी अभी अपात्रता से ही तुम परिणाम बिगाड़ा तो वातावरण तुम्हारा हो पाएगा कि वातावरण तुम्हारा परिणाम बिगड़वा देता है। वातावरण तो नहीं, अब जैसे घर में मान लो शादी आ गई, अब शादी अरे शादी को बाप आ गओ हम तो जा कह रहे हैं शादी नहीं शादी को बाप आ गओ समझ रहे। शादी तो तुम तो शादी दूसरों की आ गई उनकी तो शादी कर दी संगे बेहते तुम्हारे भी 4 लड़कियों शादी कर दी। जम्बू स्वामी उनकी हो गई थी शादी की नहीं भाई थी खुद की शादी आ गई। तुम तो अबे दूसरों की शादी की बात कर रही। उनके तो संगे बांध नहीं 4 लड़कियां नहीं ताजी बिल्कुल नहीं बिल्कुल पुरानी नहीं मानते। अब उनकी शादी भई थी कि नहीं भई थी? है तो बस घूम फिर करके आएंगे भाई परंतु काय हो लगा रही हो। जब कमजोरी है तो कमजोरी मानो ना 100% कि हमें अपनी कमजोरी दूर करने हैं, हमें वातावरण को दोष नहीं देने। अपन जो बोलत ना कि भूल कर्म बेचारे कौन भूल अपनी यदि काई अग्नि सह घनघात लोगी। अब निमित्तों पे आरोप दो अपनी करनी आप करे सिर वरण की धरता जो का है कौन सा तरीका है कि अपन गलती करत जाए और दूसरों पे थुपत जाए। अब तुम्हारी गलती सुधारेगा कौन ये तो बताओ। बहुत मुश्किल है। माने एक बार जिसको निर्णय हो जाए उसको 3 काल में उसकी दृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। कौन बदलेगा ये बताओ? सम्यक दृष्टि किसे कहती है? नरकों में भी उसके लाने कोई उसकी मिथ्या दृष्टि कर सकता? तो फिर अब तुम्हारे सामने नरकों जैसी प्रतिकूलता तो नहीं है, फिर भी तुम्हारी मूर्ता है भाई परंतु हंतु हाँ फर्जियों की तो फिर वही रोना धोना दूसरों का। अरे भाई तुम अपने ज्ञान को जागृत रखो तो क्या हो रहा होगा? क्यों नहीं? साक्षात सब बैठे हुए पर भी कुछ नहीं भाई किसका क्या। जब अपना स्वतंत्र जीवन है स्वतंत्र अपना तथ्य है तो अपन को किसके संग क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमें तुम जानो तुम्हारा काम जाने। किसकी शादी हुई हमें तो पता नहीं, जिनने शादी की है बेजाने। हम तो ज्ञाता हैं ज्ञाता ही जान रहा है कि जी हैं। अब चर्चा कर लो तुम काय की शादी, हमें तो कोई मतलब नहीं है तुमसे। बांध पाई भी रख पाई उनको कि उनके संगे उनको उनने अपने संगे उनको कर लो कि भी उनके संगे हो गए।
रानी चेलना के राजा सणक के आधार से चेलना पड़े थोड़ी कि चेलना के आधार से राजा सणक। क्यों निमित्त तो अभी तो पति हदे ना, उनके हिसाब से क्यों नहीं चली वो? तो पति चले उनके हिसाब से ना, पति चल गए अपने हिसाब से, उनकी होनहार जब पलटी तो जब सुधरे भी उनके सब समझावे से अगर उनको नहीं सुधरने हो तो चीलना के पिताजी आ जाते तो नहीं सुधार पाते। ये सबसे पहले अपन को पहले कॉन्सेप्ट वस्तु स्वतंत्रता को क्लियर होने चाहिए, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन की स्वतंत्रता का निर्णय होने चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पात्रता से परिणमन करता है, किसी दूसरों से परिणमन नहीं करता है। जब तक उसकी पात्रता नहीं आएगी तब तक उसको 3 लोक में कोई ताकत नहीं है परिणमन कराने की, या किसी में ताकत। भगवान महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर बनने तो कोई है बीच में ताकत किसी की के बीच में और को परिवर्तन करा दी। ये समझ में आ जाए तो अपने दिमाग पे ऐसे कर्तृत्व को बोझा उतर जाए, एक दूसरे को सिर पे बोझा लेकर जो ऊपर घूम रहे हैं, जिनके सिर पे भार बेडूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भार में। सब कर्तृत्व को बोझ हमने उतार दो। कौन किसका करता धरता है, कौन किसको कर रहा है, क्या है पात्रता? काल लब्धि तो आरोप दिया है, काल लब्धि का कौन? पात्रता निश्चय से काल लब्धि अपनी आत्मा की पर्यायगत योग्यता कहलाती। उसी को व्यवहार में अपन जो काल लब्धि कहते हैं, वो काल लब्धि को तो टोडामल जी ने उड़ा दो कि काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नहीं। होनहार तो होनहार इसलिए कि तुम होनहार पे बैठे हो और जो भूमिका अनुसार तुम्हारे लिए पुरुषार्थ मैंने जो करना चाहिए तत्व निर्णय वो नहीं कर रहे, तो उसके लिए वहाँ उन्होंने, और वो कर्मों के ऊपर, कर्मों का भी उन्होंने, कर्मों के हम करता धरता है नहीं पर द्रव्यों के। जिस समय कार्य होता है वो काल लब्धि, और जो कार्य होता है वो होनहार। पर प्रयत्न जो समय करोगे तो वह होनहार तुम्हारी उस समय प्रकट होगी उस जाति की। तो उसमें उनने पुरुषार्थ की मुख्यता करी, और वो पुरुषार्थ की मुख्यता तुम्हारी, वो तुम्हारी पर्यायगत माने पर्यायगत योग्यता से बंधी हुई है। माने जो अपन को जब पुरुषार्थ की बात करते हैं, काल लब्धि की बात करते हैं, तो जो 5 समवाय हैं, उन 5 समवायों में देखो, 5 समवायों की जब चर्चा करते हैं अपन, तो निमित्त उपादान, निमित्त कहलाता है जिसके सद्भाव और अभाव में कार्य होता है वो निमित्त है। जिसमें कार्य होता है वो उपादान है, जिस प्रयत्न पूर्वक होता है वो पुरुषार्थ है, और जो कार्य होता है वो भाग्य है, और जिस समय होता है वो काल लब्धि। ये 5 समवाय उसमें गर्भित हो जाते। तो जिस प्रयत्न से वो कार्य हो रहा है वो पुरुषार्थ है। तो उस द्रव्य की क्या है, वो उस द्रव्य की पूर्वचर पर्याय से है, द्रव्य भी उत्तरचर कार्य का कारण है। जो जीव सम्यक्त को प्राप्त होगा तो करण लब्धि पूर्वक होगा, तो करण लब्धि उसको उस सम्यक्त का कारण कही जाएगी। उसी द्रव्य की पूर्वचर पर्याय पर, और जब अपन और सूक्ष्मता से जाएं तो वो षटकारक से वर्तमान की पर्यायगत योग्यता से वो कार्य हुए, ऐसा कहा जाएगा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझना। जब भी होगा करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त होगा, तो करण लब्धि को कारण, जैसे अपन ऐसा सोचो कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहा जाता है। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार्गे। तो शिव स्वरूप शिवकार, वीतराग विज्ञानता, तो वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष का कारण है, और वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष स्वरूप है। तो अब कौन मोक्ष का कारण क्या है बताओ? मोक्ष का कारण क्या है? वीतराग विज्ञानता तो है, तो जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष का कारण है कि मोक्ष का कारण है? भाई जब अपन समझो तो क्या है, समझते नहीं है तो क्या है अपन उलझ जाते हैं। फिर क्या है कि फिर उसका सही, जब अपन क्या है पूर्वचर की बात करेंगे तो मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, और जब अपन षटकारक की बात करेंगे पर मैंने उस समय का कार्य उस समय के षटकारक से, तो मोक्ष ही मोक्ष का कारण है।
भाई जो कार्य है तो उस कार्य को जो अपन पूर्वचर की बात करेंगे तो मोक्ष मार्ग कहलाएगा। आंशिक वीतरागता पूर्ण वीतरागता का कारण कही जाएगी, और जब और सूक्ष्मता की बात करेंगे तो पूर्ण वीतरागता ही पूर्ण वीतरागता का कारण है। उस समय की पर्याय ही उस समय की उस पर्याय का कारण है, और दूसरा नहीं, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, उस समय की पर्याय वही उस समय का जो है उसका उस कार्य का कारण है, वो देखो परमार्थ से। तो अब ये चर्चा अपन को कौन सी चल रही है? पूर्वचर चल रही है क्या? उसकी और सूक्ष्मता षटकारक की स्वतंत्रता की चल रही है क्या? एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य की पृथकता की चल रही है। जब द्रव्यों की पृथकता तो मोक्ष आत्मा से ही आत्मा में होता है, पर द्रव्य नहीं कर सकता। मोक्ष आत्मा में होता है, अजीवों में नहीं हो सकता, और दूसरी आत्मा का मोक्ष दूसरी आत्मा नहीं कर सकती। तो कहाँ दो द्रव्यों की पृथकता की ये बात करेगी तो उस द्रव्य की स्वतंत्रता की बात करेगी। जब पर्यायों की बात करेंगे तो पर्याय की स्वतंत्रता की माने अपन एक दूसरे की पूर्वचर और उत्तरचर की बात करेंगे, अथवा और नजदीकता की बात करें तो उसी समय के पर्याय के षटकारक की बात करें। उत्तर पर्याय सहित कार्य, तो मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष कार्य। और जब अपन की तरफ से देखेंगे तो वो मोक्ष की उस समय की योग्यता ही कारण और वो मोक्ष कार्य है। अब ये जब अपन ये सब चीजें सब प्रकार से विचार करते हैं तो अपन को मोटी मोटे पागलपन की वृत्तियां जीवन में नहीं आती है। अपन अब क्या है, अब बात तो कर ले में सब सूक्ष्म, और फिर अब जीवन में अपन भड़बड़े आ जाए, अरे अब वो क्या करें, वो क्या करें, अब वो ऐसा है, वो वैसा है, वैसे उधर की बातें करने लगे। अरे भाई जब अपन ये बातें समझ रहे हैं तो अपन ये सोचो कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता से कार्य अपन कर रहे हैं। निमित्त ने सोचने से कार्य नहीं होता है। विकल्प आने से क्या होता है? विकल्प तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। विकल्प तुम्हारे ज्ञान का अभाव मिथ्या नहीं कर सकते। विकल्प 6 खंड के अधिपति उनके लाने विकल्प नहीं आते होंगे, पर उनका ज्ञान मिथ्या हो जाता गया, उनका श्रद्धान मिथ्या हो जाता गया। विकल्प आना अलग चीज है, भूमिका अनुसार विकल्प तो आएंगे। चौथे गुण स्थान में हो तो तुम क्या भगवान सर्वज्ञ जैसे या भगवान जैसे हो जाओ निर्विकल्प? विकल्प तो आएंगे, परंतु विकल्प ही है, उस भूमिका के है कि उस भूमिका के बाहर के। ये देखो तुम जिस भूमिका में बैठे हो उस भूमिका के विकल्प तो आएंगे, पर जानोगे कि हाँ ये आने लायक है, आश्रव भाव है, और अपन ज्ञाता जानने वाले हैं, अपन ये विकल्प नहीं है। तो विकल्पों से भेद विज्ञान करोगे, विकल्प तुम बन गए। आत्मा आश्रव बन जाती है कि ज्ञान स्वरूप रहती है? तो अपन अपने को ज्ञान स्वरूप जान रहे कि विकल्प रूप मान रहे? भाई 7 तत्वों में तुम कौन से तत्व हो? तुम अजीब तत्व हो, कि आश्रव हो, कि बंध हो, कि संबर हो, कि निजरा हो, कि मोक्ष हो, कि पुण्य हो, कि पाप हो? कौन से तत्व हो तुम? तो जीव तत्व माने का? जीव तत्व माने ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता सहज ज्ञायक। तो अपने को पहले तो जो लगाओगे अपन जी है। अब जो है ये शरीर संयोग है, बाहर के सब ये सब संयोग है, और अपने लाने अभी भाव आ रहे हैं तो ये आश्रव भाव है। आश्रव अपन को छोड़ने लायक है, इनमें एकत्व बुद्धि, पहली चीज तो एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है। आश्रव अपन नहीं है, अपन जानने वाले हैं आश्रमों को, तो भेद विज्ञान करो उनसे। नहीं कर सकत आश्रमों से भेद विज्ञान कर सकत कि एकत्व बुद्धि कर सकत? आश्रमों में क्या का भेद विज्ञान करने चाहिए कि करत है? करना चाहिए, बस करना चाहिए। फिर वही डांट पड़ जाए, बहुत लगता है कि ये लेट हो गए, ऐसा हो गया। अरे सबकी समस्या वही है। आप जब शुरू करें तो मतलब अपने आप को मत समझ सबकी यही है, और काम वाला कौन सी क्या देखो
गलती जब तक अपन साइकिल चलावो सीखी नहीं है तो गिरेंगे, बेइज्जती होगी, लोग हंसेंगे, पर हंसवे में तुम डर गए तो साइकिल चलावो सीख जाओगे नहीं। भाई तुम अभी सीखे नहीं है तो गिरो। अच्छा ये बताओ, समझदार भैया वो सीखो नहीं है तो गिर ही ना, वो तो सीख तो रहो कम से कम। तो पर वो भाई घबराने नहीं है भाई, ठीक है भाई, अब हम प्रयत्न कर रहे हैं, अब धीरे 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 प्रयत्न करते करते चलावो सीख जाए, पर प्रयत्न ही नहीं करें, हथियार डाल दे तो अब कैसे सीखेगा ये तो बताओ। अरे बस जागृत होकर के निरंतर, फिर गलती फिर सजग, फिर खड़े हो जाओ, फिर बच्चे देखो आप कितने भी गिर जाए झड़ा और अपने ये चले, फिर चला हाथ पांव टूट जात फिर भी अगर डर आ गए तो अब सीख जाए साइकिल चलाओ। ये तुम्हारा इनका वो अपूर्व है, क्या नाम, किसका नाम, अब अभिषेक का लड़का, उसने एक दो बार हाथ पांव तोड़ लाए पूरी गाड़ी, और फिर भाई उठाई बुलेट, फिर जा वो कहते अब नहीं चलाना तो आओ, जब तक टूट ठीक नहीं भाई, जब तक बस ठीक, और फिर अच्छे भाई, और फिर अरे फिर वही बैठ गए। तो ये तो क्या है, देखो अपन को जब तक अभी अंदर में अपनी उतनी ऊंचाई नहीं आएगी तो ये तो सब होंगे। अरे भाई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाती तो बने ही रहते क्या, वो फिर छोड़ के फिर खड़े हो जाते। जब तक छायक सम्यक नहीं भाव असंख्यात्म बार छह उपसम सम्यक, तो उपसम सम्यक छूट सकता है कि नहीं छूट सका। तो अभी तो जिनको अभी सम्यक नहीं भाव होंगे तो अब भी उनमें क्या विशेषता आ गई, बार बार अभ्यास करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान। तो जितना अभ्यास करोगे उतना अपना धीरे धीरे मिथ्यात गलेगा, और एक दिन स्थिति आएगी मिथ्यात टल करके और अपन चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए मस्ती में जिएंगे। अब ये मस्ती में जीने वाले तो अपनी मस्ती की बातें लिख रहे हैं, किनकी चर्चा है, जिनने मस्ती में जीवन जिया है उन्हीं की तो सुन रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं, कौन आचार्य बोल रहे हैं, कौन आचार्य बोल रहे, आचार्य पूज्यपाद नाम सुना, सर्वार्थ सिद्धि के टीकाकार। ये तुम्हारे समाधि तंत्र है, इसी को समाधि शतक भी कहते हैं, इष्टोपदेश भी है इनका, इनके बहुत सारे ग्रंथ बनाए हुए हैं इन्होंने, जो है तुम्हारे से इस औषधि शास्त्र भी बनाए हैं, व्याकरण शास्त्र भी बनाए हुए हैं, जैनेन्द्र व्याकरण वगैरह। तो इनके बहुत सर्वांगीण इनको ज्ञान था। समाधि शतक बनाया था इसी का, हमने होगा, हमें हाँ ध्यान नहीं, समाधि का सार तो नहीं करेंगे, समाधि शतक नहीं होगा उनका अलग है, वो समाधि का सार वो अलग है, समाधि शतक नहीं होगा। ये समाधि शतक अलग है, वो सार उनका अलग है, उनका अपना है, उनका अपना है, वो उनकी वो अपनी सहजता वालों सार हुई है समाधि को, उनने अपनी समाधि के लाने अपनो सार लिखो है, भारल जी को कह रही है, हाँ वो उनने अपनो लिखो हुई है। किनको कलिकाल सर्वज्ञ तो समंत्र भद्र स्वामी को कहते हैं। इनके लाने तो ये भी कुंद आचार्य जैसे विदेश क्षेत्र जाते थे, इनको भी उधर दक्षिण में इनके शिलालेख लिखे हुए हैं इनके हैं। अब हमने पूरा इतिहास नहीं देखा, परंतु इनको भी रिद्धि प्राप्त थी, पैरों में कोई लेप लगा के विदेश क्षेत्र जाते थे। तो कुल मिला के मतलब ये है कि बहुत ही ये आचार्य बहुत ही पहुँचे हुए बहुत उत्कृष्ट साधक थे, और वास्तव में अपने लिए जिनके जीवन में सही तत्व का ज्ञान होता है तो फिर ऐसी निसंक रूप से वो अपने जीवन की बातें दूसरे जीवों को क्या है समझा करके भैया सब जीव ऐसा जीवन जिए, उनकी भावना रहती है। तो इस प्रकार से अपन को ये इस 32 नंबर के छंद में अपने लिए बात बतलाई है। देखो इसमें भावार्थ में 2.5 पंक्तियां हैं कुल। बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूँ। ये सारांश इतना सा क्या कहा, बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हूँ।
तो प्रत्येक जीव जो भी अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे वो स्वयं के ही पुरुषार्थ से होंगे। बस इतना है कि वो जो भी मैंने आज तक उनने सुना नहीं कि अपन को अपने स्वयं से ही स्वयं ऐसी प्राप्ति करना है, ये समझ में आ गया और अपने ज्ञान में जागृति करके संयोगों से संयोगी भावों से अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ के और बस आनंद भोग। तब ये जो है एक एक चर्चा को अपन थोड़ी गहराई से विचार करो, चिंतन करो और ज़्यादा के चक्कर में, ज़्यादा खावे के चक्कर में मत रहो। कम खाओ, पचाओ, वो तुम्हारे शरीर का अंग बनता है, स्वास्थ्य को लाभ देता है। और ज़्यादा खावे के चक्कर में जो कछु है वो भी तुम्हारा अजीर्ण हो, बेकार हो जाता है। इसलिए अपन को कहा है कि आदत पड़ गई है ज़्यादा खावे की, जितनी जरूरत है उतना खाओ और पचाओ और फिर उसका आनंद भोगो। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। जगत में फिर ज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुपत सदाई दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशांग निर्माणी पंच परमेष्टि तो समाधि सतर्क है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? 105 है इसमें क्या, 125 क्या?